नागपुर में श्री श्री रविशंकर ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और कहा कि किसान और व्यापारी आत्मबल खो रहे हैं। इसमें समाज को मानसिक और आध्यात्मिक संबल देने की जरूरत है। श्री श्री रविशंकर ने युवाओं में बढ़ते अवसाद पर चिंता जताई। इसी उद्देश्य से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने और मोहन भागवत के जन्मदिन पर उन्होंने खुशी जताई कि कैसी कैसी मुसीबत से हम निकले हैं और ऐसी हरकतें कभी हुई नहीं है, मगर यहाँ विदर्भ में एक पैटर्न बन गया। कुछ साल पहले हुआ था, हम लोगों ने 370 गांवों में पदयात्रा करी, लोगों को समझाया। मुझे लगता है कि 10 साल के बाद अभी वो दोबारा करनी पड़ेगी। किसानों को और कॉन्ट्रैक्टर है, व्यापारी है, इन सबको आत्मबल की ज़रूरत है, आध्यात्म की आवश्यकता है। इसी कारण यहाँ पर आध्यात्म का 3 दिन का शिविर कर रहे हैं। और आज हम साथ ही साथ सोमनाथ जी को भी लेके आए। 1000 साल पहले जो हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्वस्त हुआ था, उसकी पिंडी जो दक्षिण भारत में लोग ले गए, अब उसी पिंडी को हम यहाँ लेके आए हैं। जनता उसका दर्शन करे और अध्यात्म के मार्ग पे चले, ईश्वर पे विश्वास रखे। आत्महत्या जैसे कोई नौबत का कोई जगह नहीं है। नेपाल में जो जिस तरीके से गतिविधियां बदली है, वहाँ पे हिंसक हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ और नेपाल में बेहद चित्र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके सेंटर्स भी, आपके भक्त भी हैं वहाँ पे? बहुत है वहाँ पर। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति नए चुने गए, किस तरीके से उनको बहुत बहुत बधाई। चालक जी आपसे मुलाकात करने वाले हैं, क्या किस विषय पे बात? 100 साल हो रहा संघ का और संघ का मुख्य स्थान है ये, तो मैं बहुत हर्षित हूँ और उनका जन्मदिन भी है, हम उनको बधाई दें। मोहन भागवत जी ने 75 साल के रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा है कि न वो रिटायर हो रहे, न किसी को उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है। इस संबंध में क्या कहेंगे?